बुलेटिन का करेंगे आगाज और सबसे पहले बात होगी शहर लाहौर में कोरोना वायरस की सूरत हाल पर। कोरोना एक बार फिर से तबाही मचाने लगा है। मुस्बत केसेस की शरह में इजाफे ने खतरे की घंटी बजा दी। शहर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 7.2% तक जा पहुंची, जबकि 353 नए केसेस सामने आ गए हैं। कोरोना फिर से तबाही मचाने लगा। मुस्बत केसेस की शरह में इजाफे ने खतरे की घंटी बजा दी। शहर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 7.2% तक जा पहुंची। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल पर मजीद जानेंगे जाहिद चौधरी से। जाहिद चौधरी, आगाह कीजिएगा। जी, कोरोना वायरस की जो नई स्ट्रेन है ओमिक्रॉन, उसकी वजह से जो है वो बहुत तेजी के साथ जो केसेस हैं वो दोबारा बढ़ना शुरू हो गए हैं। और जहां लाहौर में कोरोना वायरस जो है उसकी जो गुज़श्ता माह जो उसकी शिद्दत थी वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी और इक्का दुक्का केसेस जो है वो आना शुरू हो गए थे। लेकिन अब एक मरतबा फिर रहा है और गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान शहर में 353 नए मरीज जो है उनकी तस्दीक की गई है। और जो कोरोना के मस्बत केसेस की शरह है वो भी गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान ऑलमोस्ट डबल हो गई है और 7.2% जो है वो मस्बत शरह रिकॉर्ड की गई है। तिबी माहिरीन का ये कहना है कि बड़ी तेजी के साथ जो है वो कोरोना वायरस दोबारा असर उठा रहा है और ना सिर्फ केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं बल्कि इसकी जो पॉजिटिविटी रेशो है वो बढ़ रही है, जिसकी वजह से शहरियों को ज्यादा से ज्यादा एहतियात करनी चाहिए, वरना ये बहुत ही एक जो है वो संगीन सूरत हाल है जिसका दोबारा सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, जाहिद चौधरी इस हवाले से डिटेल्स दे रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुस्बत केसेस की शरह में इजाफा देखने में आ रहा है। मुस्बत केसेस की शरह 7.2% तक पहुंच गई है, जो कि तशवीशनाक है और कोरोना एक बार फिर से तबाही मचाता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना के मुस्बत केसेस में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है, जबकि तिबी माहिरीन की जानिब से ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जनवरी के तीसरे हफ्ते तक ये केसेस मजीद बढ़ सकते हैं और 5वीं लहर शिद्दत भी इख्तियार कर सकती है। लिहाजा तिबी माहिरीन की जानिब से शहरियों को एहतियात का मशवरा दिया जा रहा है। और यहाँ पर आपको बताएं कि एलडीए में 2 रोज़ में 2 अहम अफसरान कोरोना का शिकार हो गए। चीफ इंजीनियर के बाद चीफ टाउन प्लानर भी कोरोना का शिकार हो गए। एलडीए ने दफातर में कोरोना एसओपीज़ पर सख्ती से अमल दरामद कराने का मरासला जारी कर दिया है। इस हवाले से क्या हिदायत दी गई हैं, जान लेते हैं दुरे नायाब से। जी दुरे, आगाह कीजिएगा, मुरासले का मतन क्या है? जी बिल्कुल, ये मरासला जो जारी किया है कि इसका बैकग्राउंड है कि मुसलसल 2 रोज में अहम अफसरान कोरोना का शिकार होना शुरू हो गए हैं और जिस पर की अलामत जाहिर हो रही है वो टेस्ट कराने पर मुस्बत पाया जा रहा है। गुज़श्ता रोज चीफ इंजीनियर एलडीए इफराद सईद और आज चीफ टाउन प्लानर ताहिर जो है वो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। इस हवाले से एलडीए ने तमाम अफसरान को और मुलाजिमीन को गैर जरूरी लोगों से डीलिंग से मना कर दिया है, दफातर पर पाबंदी आयद कर दी है। सिर्फ 1 विंडो पे कोरोना एसओपी के साथ ही शहरी आ सकेंगे और अपने केसेस को डील करवा सकेंगे। इस हवाले से कोरोना की जो सख्त एसओपीज है उसमें मास्क लगाने की दफातर में पाबंदी जो है वो इस वक्त जारी कर दी गई है और ये मरासला सेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन ने तमाम अफसरान और मुलाजिम को जारी कर दिया है। मरासला जारी कर दिया गया है एसओपीज़ के हवाले से। दुरे नायाब, आपका बहुत शुक्रिया। कोरोना के बढ़ते केसेस और मुस्बत केसेस की शरह में गैर मामूली इजाफा। बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस 13 जनवरी को तलब कर ली गई। बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस की सदारत वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद करेंगे। बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस कल दोपहर 12 बजे शुरू होगी। मुल्क भर में बढ़ते कोरोना केसेस और तालीमी इदारों में बच्चों की वैक्सीनेशन का जायजा लिया जाएगा। कोरोना के बढ़ते केसेस और मुस्बत केसेस की शरह में गैर मामूली इजाफा हुआ है, जबकि बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस 13 जनवरी को तलब कर ली गई है। बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस की सदारत वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद करेंगे। बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस कल दोपहर 12 बजे शुरू होगी, जबकि मुल्क में बढ़ते हुए कोरोना केसेस और तालीमी इदारों में बच्चों की वैक्सीनेशन का जायजा लिया जाएगा। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस और मुस्बत केसेस की शरह में मुसलसल इजाफे को देखते हुए बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस तलब की गई है। ये कॉन्फ्रेंस कल होगी और इस कॉन्फ्रेंस की सदारत वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद करेंगे। मुल्क में बढ़ते हुए कोरोना केसेस और तालीमी इदारों में बच्चों की वैक्सीनेशन की सूरत हाल के हवाले से जायजा लिया जाएगा।
आगे बढ़ेंगे। लेस्बोस सार्फिन के लिए खुशखबरी है। कंपनी ने 37,100 सिंगल फेज मीटर्स रीजनल स्टोर्स को जारी कर दिए हैं। कनेक्शन लगाने के लिए 3,10,000 मीटर केबल भी जारी कर दी गई। सारिफ के कनेक्शन की तनसीब के लिए 10 मीटर केबल इस्तेमाल की जाएगी। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे शाहिद सिपरा से। शाहिद, आगाह कीजिएगा। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से सार्फिन के लिए खुशखबरी सामने आई है कि कंपनी ने 4 माह से ज़ेर अल्तवा जो कनेक्शंस हैं उन पर मीटर्स की तनसीब करने का फैसला किया है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि कंपनी के पास चूँकि सिंगल फेज मीटर की शॉर्टेज थी और इसी किल्लत की बुनियाद पर माह सितंबर से लेकर माह दिसंबर तक जो सार्फिन ने अपने डिमांड नोटिस सबमिट करवा रखे थे उनको कनेक्शन नहीं दिया जा रहा था। ताहम गुज़श्ता माह जब परचेज ऑर्डर जारी किया गया और उसके बाद मीटर साज कंपनियों की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर मीटर्स की डिलीवरी का आगाज़ भी किया गया है और इब्तदाई तौर पर कंपनी ने 37,100 सिंगल फेज मीटर जो हैं वो रीजनल स्टोर को जारी किए हैं, जिसके बाद वो फील्ड स्टोर में जाएंगे और फील्ड स्टोर से सर्कल वाइज जो है तमाम सब डिवीजन्स और डिवीजन्स में उनको तकसीम किया जाएगा। और इसमें जो एलोकेशन की गई है उसमें वाज़ेह किया गया है कि 3 माह से ज़ायद तक जिनके डिमांड नोटिस अल्तवा का शिकार हैं उनको तरजीही बुनियादों पर कनेक्शन दिया जाए। इसके साथ न सिर्फ सिंगल फेज मीटर जारी किए गए हैं बल्कि उसके साथ साथ केबल भी जारी की गई है। हर कनेक्शन के साथ 10 मीटर केबल जो है वो जारी की जाएगी ताकि सार्फिन अपना कनेक्शन लगवा सकें। ज़राए की जानिब से मज़ीद ये भी बताया जा रहा है कि चूँकि लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के पास तकरीबन 70,000 के करीब डिमांड नोटिस जो सबमिट करवाए गए वो अल्तवा का शिकार थे और अब उन पर बाज़ाब्ता तौर पर मीटर्स की तनसीब का आगाज़ किया गया है। सबसे पहले 37,000 मीटर जारी किए गए हैं, उसके बाद दूसरी खेप जब आएगी तो मज़ीद मीटर जो हैं वो जारी होने के बाद जो अल्तवा का शिकार तमाम जो कनेक्शन हैं उनकी तनसीब का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि पंजाब में गाड़ियों की इंस्पेक्शन फीस में 10% इजाफे की तैयारियां कर ली गई हैं। शहरियों को गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट अब 10% इजाफी फीस के साथ मिलेगा। अली रामे हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस हवाले से डिटेल्स देंगे। अली रामे, क्या वजह है, इंस्पेक्शन फीस में इजाफा क्यों किया गया? पंजाब हुकूमत ने पाबंदी आयद की है कि कोई भी गाड़ी लाहौर शहर के अंदर बगैर इंस्पेक्शन यानी फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर वो दाखिल नहीं हो सकती। तो दूसरी तरफ हुकूमत पंजाब की तरफ से ये फैसला किया जा रहा है कि जितने भी इंस्पेक्शन सेंटर्स बनाए गए हैं पंजाब भर में वहाँ पर जो गाड़ियों का फिटनेस सर्टिफिकेट इंस्पेक्शन फीस है उसमें इजाफा कर दिया जाए। अब क्योंकि कोई भी आम शहरी अपनी गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करता है तो उसको इंस्पेक्शन के लिए जो मुख्तलिफ व्हीकल इंस्पेक्शन सेंटर्स बनाए गए हैं न सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब में, वहाँ पे गाड़ी की इंस्पेक्शन कराएगा और 10% इजाफी फीस जो है वो वहाँ पे देगा। अब इस पर महकमा ट्रांसपोर्ट के हुकाम से भी पूछा गया, उन्होंने कहा कि अभी तक तो वज़ीर-ए-आला पंजाब को ये समरी मूव की गई है और कैबिनेट की अप्रूवल के बाद ही इसका बाकायदा जो है वो इतलाक होगा। लेकिन इससे पहले भी 2019 में और 2020 में भी बाकायदा इसकी इजाफा किया गया और 2021 में इसका इजाफा नहीं किया गया था। और अब क्योंकि 2022 है तो 10% इंक्रीमेंट के साथ ये बाकायदा इसमें इजाफा जो है इस पर तजवीज़ दी थी महकमा ट्रांसपोर्ट ने कि हर साल इजाफे के हवाले से ये फीसें जो है वो बढ़ाई जाएंगी क्योंकि व्हीकल इंस्पेक्शन सेंटर जो है वो निजी कंपनी 10% इजाफा किया जाएगा। अली रामे, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब में गाड़ियों की इंस्पेक्शन फीस में 10% इजाफे की तैयारियां की गई। लाहौर का मतला खुश्क रहेगा जबकि फिजाई आलूदगी एक मरतबा फिर से पंजे गाड़ने लगी है। सुबह के औकात का एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 रिकॉर्ड किया गया है। इस हवाले से क्या सूरत हाल है शहर लाहौर के मौसम की, सादिया खान से जान लेते हैं। जी सादिया, बताइएगा क्या प्रेडिक्शंस है महकमा मौसमियात की? जी हाँ, लाहौर समेत पंजाब के मौसम की सूरत हाल की बात करते हैं। लाहौर का मतला खुश्क रहेगा। आज भी खासकर दिन के औकात में फ़ज़ाई आलूदगी के मामला जो हैं वो फिर से सर उठाएंगे। सुबह के औकात में लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 250 रिकॉर्ड किया गया, जबकि शाम के औकात में 300 से 350 तक जाने के इम्कानात हैं। इसी तरह से अगर बात करते हैं मतले की तो आज मतला खुश्क रहेगा जिसकी वजह से पारा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 18 रहने का इम्कान है, जबकि रात के औकात का पारा जो है वो 8 से 9 के दरमियान रहेगा। 60% नमी जो है वो रिकॉर्ड की गई है। और अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं तो लाहौर के जो इलाके हैं जिसमें माल रोड है, हरबंसपुरा, वाघा, रायमंड, शादरा और डिफेंस का इलाका जो है ये आलूदा तरीन इलाके करार पाए हैं क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है और ट्रैफिक होने की वजह से सबसे ज़्यादा आलूदगी के मामला इन इलाकों में देखने को मिल रहे हैं जिससे शहरी बराह रास्त मुतासिर हो रहे हैं। बारिशों के हवाले से बात कर लेते हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि रवां माह जो है खासकर जनवरी में एक और सिस्टम जो है वो शुमाल मगरबी हवाओं के साथ पंजाब का रुख करेगा जो कि लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का बायस बनेगा।
जाएगा, जिसके बहुत अच्छे असरात फ़ज़ाई आलूदगी पर भी नजर आएंगे। उसके साथ साथ मौसम पर भी अच्छे असरात मरतब होंगे। इसी तरह से जनवरी का अख्ताम जो है उसके साथ ही सर्दी का अख्ताम भी हो जाएगा और कहा यह जा रहा है कि फरवरी में खासकर मौसम बदलना शुरू हो जाएगा, दर्जा हरारत में भी इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा। शादिया खान, आपका बहुत शुक्रिया। खसारे में डूबे वासा को रिलीफ मिल गया। पंजाब हुकूमत ने वासा की सालाना सब्सिडी 2 अरब 20 करोड़ से बढ़ाकर 3 अरब करने की उसूली मंजूरी दे दी। मजीद तफसीलात जानेंगे दुरे नायाब से। दुरे नायाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वासा की सब्सिडी बढ़ाने के लिए अब असूली फ़ैसला कर लिया गया और वासा की जो सब्सिडी थी वो गुज़िश्ता हुकूमत में इसलिए उनकी दी गई थी ताकि वो पानी के बिल ना बढ़ाएं और इसका बोझ जो है वाम पे ना पड़े। और इसके अगेंस्ट जो अखराजात हैं वक्त के साथ जो वासा के बढ़ते गए, बिजली के बिल बढ़ते गए, फ्यूल की मद में, तनख्वाहों की मद में, इजाफी मशीनरी और मशीनरी के साथ साथ जो जनरेटर्स के ओवरहेड ड्यूज़ थे वो भी बढ़ते गए। इस हवाले से वासा को गुज़िश्ता हुकूमत की मंजूर शुदा जो सब्सिडी थी 2 अरब 20 करोड़ दी जा रही थी। अब वासा ने दोबारा ये इस्तदा की थी कि इसको बढ़ा के 3 अरब 60 करोड़ से तजावज़ किया जाए। वासा के अखराजात पूरे नहीं हो रहे, बिजली के बिलों में कई गुना इजाफा हो चुका है, पेट्रोल जो है वो कितनी कीमत बढ़ चुकी है, अखराजात बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, बाहर से मंगवाने वाली मशीनरी पे भी बहुत ज़्यादा अखराजात उठाए जाते हैं। अब वासा के लिए जो रिसोर्स मैनेजमेंट कमेटी कायम की गई थी पंजाब हुकूमत की, उसने असूली मंजूरी दी है कि 3 अरब तक इनकी सब्सिडी बढ़ा दी जाए। इससे वासा को तकरीबन 80 करोड़ की इजाफी सब्सिडी जो मिलेगी मरहलावार। और इस असूली फ़ैसले के बाद अब बाकायदा जो हाउसिंग में प्रोसीडिंग स्टार्ट की जाएगी, जिसके बाद महकमा फाइनेंस को लिखा जाएगा कि ये पैसे अब इनको 2 अरब 20 करोड़ के बजाय 3 अरब से के करीब जो है वो दिए जाएंगे। इस हवाले से ये वासा की कामयाबी है। प्रोसिक्यूटर्स के नॉन पे अलाउंस बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वज़ीर आला और कैबिनेट कमेटी की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस हवाले से मजीद डिटेल्स कैसर खोखर से जान लेते हैं। कैसर खोखर, बताइएगा नोटिफिकेशन में क्या लिखा गया? जी बिल्कुल, महकमा खजाना और महकमा पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने जो पंजाब भर के जो 1200 जो प्रोसिक्यूटर्स हैं उनका नॉन प्रैक्टिस अलाउंस जो है वो बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक 9 जनवरी से इनको ये तनख्वाह अजाफी जो नॉन प्रैक्टिस अलाउंस है ये मिलना शुरू हो जाएगा। नोटिफिकेशन आज जारी हुआ है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक ग्रेड 17 के जो प्रोसिक्यूटर हैं उनका जो अलाउंस है वो बढ़ाकर 20,000 कर दिया गया है। ग्रेड 18 के जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं उनका अलाउंस बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है और ग्रेड 19 के जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं उनका अलाउंस बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है। ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कैसर खोखर, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की गवर्नर हाउस आमद। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की मुलाकात। सूबे में अवामी तरक्की और खुशहाली के लिए इक़दामात मज़ीद तेज़ करने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। गवर्नर ने इंसाफ सेहत कार्ड की फ्राहमी पर वज़ीर आला की काविशों को सराहा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की गवर्नर हाउस आमद। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर से वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की मुलाकात। सूबे में अवामी तरक्की और खुशहाली के लिए इक़दामात मज़ीद तेज़ करने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। CPO और IG राव सरदार अली खान से ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के वफ्द की जानिब से मुलाकात की गई। वफ्द में डायरेक्टर खलील रसूल, डायरेक्टर अल्लादिता तारड़ और डिप्टी डायरेक्टर रफिया सैयद शामिल थे। वफ्द ने लाहौर में 2 बैनुल-अक़वामी नुमाइशों की सिक्योरिटी बारे तबादला ख्याल किया। IG की पुलिस को ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी अफसरान से क्लोज कोऑर्डिनेशन की हिदायत। वफ्द ने सिक्योरिटी फराहमी और ताउन की यकीन दहानी पर IG राव सरदार अली खान के किरदार को सराहा। मारूफ गुलकार राहत फ़तेह अली खान ने एडवांस टैक्स की अदायगी ना की। राहत फ़तेह अली खान ने FPR को एडवांस टैक्स कीमत में 21 लाख की अदायगी नहीं की है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे रिजवान नकवी से। रिजवान, आगाह कीजिएगा। मारूफ गुलकार राहत फ़तेह अली खान की जानिब से FPR को ताहाल एडवांस टैक्स कीमत में मजमूई तौर पे 21 लाख रुपए की अदायगी नहीं की गई है। गुलकार राहत फ़तेह अली खान के ज़िम्मे पहले क्वार्टर के एडवांस टैक्स की मद में 12,47,000 रुपए वाजिबुल अदा थे, जबकि गुलकार राहत फ़तेह अली खान की जानिब से पहले क्वार्टर में सिर्फ और सिर्फ 3 लाख रुपए की FPR को अदायगी की गई थी। जबकि ज़राए का कहना है कि गुलकार राहत फ़तेह अली खान ने दूसरे क्वार्टर के एडवांस इनकम टैक्स की मद में ताहाल 12,47,000 रुपए अदा नहीं किए हैं। मजमूई तौर से गुलकार राहत फ़तेह अली खान के ज़िम्मे एडवांस टैक्स की मद में 21 लाख रुपए से जायद रकम ताहाल वाजिबुल अदा है, जबकि FPR की कार्रवाई भी गुलकार को नोटिस भेजने से आगे नहीं बढ़ सकी है। जी ठीक है रिजवान नकवी, बहुत शुक्रिया।
एम्प्रेस रोड और हाजी कैंप पर तजावुज़ात ट्रैफिक जैम की बड़ी वजह करार दे दी गई है। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर सैयद मुंतजर मेहदी ने कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने एंटी इंक्रोचमेंट कैंप की कायम इस्तदा कर दी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे राव दिलशाद से। राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, निकलसन रोड, एम्प्रेस रोड और हाजी कैंप के मुकाम पर तजावुज़ात को ट्रैफिक जैम की बड़ी वजह करार दिया गया है। इस हवाले से चीफ ट्रैफिक ऑफिसर सैयद मुंतजर मेहदी ने कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान से इस्तदा की है कि इंक्रोचमेंट के मुकम्मल खात्मे के लिए मुस्तकिल कैंप वहां पर जरूर कायम कर दिया जाए, ताकि निकलसन रोड, एम्प्रेस रोड और हाजी कैंप से मुल्का शाहराहों पर तजावुज़ात के बाइस चूंकि ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम फाल रखना मुश्किल है, इसीलिए अगर कैंप कायम होता है तो वहां पर ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाई जा सकती है। ये भी सदा की गई है कि मेट्रो रेगुलेशन एहलकारों पर मुश्तमिल एक मुस्तकिल कैंप जो है वो लगाया जाए। और चूंकि डीएसपी ट्रैफिक मुगलपुरा सर्कल की रिपोर्ट भी जो है वो की गई कमिश्नर लाहौर को, जिसमें तमाम तर पहलुओं को उजागर किया गया है और रेगुलेशन अमले की मुस्तकिल तैनाती से ही ट्रैफिक पुलिस जो है वो जो ट्रैफिक की रवानी है उसको मौसर अंदाज में उसकी रवानी को बरकरार रख सकेगी। जी दिलशाद हुसैन, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।